दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी अजीब बात बताऊंगा, ऐसी अजीब बात कि आपने आज तक नहीं सुनी होगी। मुझे लोग कई कमेंट में कहते हैं, कई कमेंट आते हैं ऐसे दिल जले कमेंट होते हैं, दिल उनके जले होते हैं कि भाई तू फ्रॉडी है, इस तरह की बात लिखी होती है, तू ये है तू वो है। और कई पता क्या कहते हैं, मेरी बात गौर से आपने समझनी है और मुझे इस पर राय देनी है कमेंट करके। कहते हैं कि भाई तुम गुमराह कर रहे हो। गुमराह का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? कि बंदों को रास्ते से भटकाना। और भाई मुझे एक बात बता, सवाल है एक आपसे, जो बंदा ये कमेंट करता है, इस गुमराही वाली वीडियो में तुम आए क्यों? एक तो पहला सवाल तो ये है कि फिर चस्का लेने आए हो, हैं जी? और जो बात जरूरी थी ना, ये तो फजूल मैंने बात कर दी ना। बात जो जरूरी थी वो ये थी, जो बंदा इतबार नहीं ना करता, माज अल्लाह नऊज बिल्ला, ना खनकाबा उसको फायदा देता है ना कुरान देता है, डायरेक्ट कुरान। तो हम जो वज़ाइफ बताते हैं वो तो अहदीस में भी होते हैं, कई बार हदीस में नहीं होते, बुजुर्गों ने बताए होते हैं। इतबार ना करोगे तो फिर वीडियो देखने का तो मकसद ही नहीं है जी। तो जो बंदा इतबार नहीं ना करता, उसका असर करना भी हो तो नहीं होता। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, मेरे पास एक शाह साहब आए, आप देखें आले रसूल हैं वो, ठीक है। अब वो अमल ये बता रहे हैं, तो फिर ये जो कमेंट करने वाला, अच्छा एक बात है, मैं ये गुमराह कर रहा हूं, ठीक हो गया जी, तो फिर तुम अमल ना करो या वीडियो ही ना देखो, बाहर तुम थंबनेल पढ़ के आ गए हो जी। अच्छा मेरे पास शाह साहब आए जी, कहने लगे इमरान भाई मैं अमल ऐसा जानता हूं कि आपको यानी कागज पर लिखो, जो आपकी तमन्ना है पूरी हो जाएगी। यकीन करें मैंने आजमाया, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, जो मैंने लिखा था वो सब हो चुका था अल्लाह के बाद। अब देखिए कोई मुझे ये कहे कि यार तू गुमराह कर रहा है, तो ना करना भाई, तू अमल है। मैं कोई पैसे मांग रहा हूं किसी से, कोई चंदा मांग रहा हूं? वो क्या, हाँ एक बात है, सिर्फ लाइक जरूर करो अगर आपको अमल की इजाजत चाहिए, नहीं तो फिर ठीक है। जो जो मुझे कहता है ना गुमराह कर रहा है, वो डिसलाइक कर जाए, यही है ना। अब इससे बड़ी सजा को मेरे लिए हो सकती है। तो यकीन करें कि जो लिखा वो मिल के रहा। अच्छा अब देखें, अमल इस तरह है कि मैं अब यहाँ पर थंबनेल पर मैंने लिखा है कि फिर कागज़ पर ये वजीफ़ा पढ़ो, है जी। 5 करोड़ लिखो तो मिल जाएगा, क्योंकि अल्लाह के खजानों में कमी नहीं। अब मैं 5 करोड़ लिखो, क्यों मैंने थंबनेल पर लिखा है, ये मेरा थंबनेल आ रहा है, ये देखें आप। अब देखें कि मैंने जो जो उस पर लिखा था, ठीक है, मैंने लिखा था कि मेरा मकान यानी एक कोठी हो। यकीन करें कि मैं आपको बताता हूँ, एक अपनी यानी कि सवारी हो जो किरायों पर बंदा जाता है आगे पीछे, अपनी हो जिसमें पेट्रोल डलवाया और निकल गए। मेरी शादी हो जाए, हालांकि जिस वक्त मैंने लिखा था वो उम्र ही नहीं थी शादी की, काम का है जी। अब 15 साल के बच्चे की शादी क्यों होनी है? अच्छा जी, मैंने वो चीज़ें लिखी शाह साहब के कहने पर, और जो जिस तरह उन्होंने अमल बताया लिखा। अब सरकार, एक दिन मैं अपनी दुकान को खाली कर रहा था, मेरी दुकान थी ना, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, मैं ख़त्म करके जा रहा था, सामान सारा पैकिंग हो रहा है, तो एक रैक में से वो कागज़ मुझे एक मिला पुराना, 10 साल हो गए थे वो लिखा हुआ। मैंने देखा तो मैं हल्का सा मुस्कुराया और मेरे आंखों में आंसू भी आ गए। मैंने कहा वाह शाह साहब, आपने एक ऐसा अमल बताया कि मेरी तो यानी जो जो उन्होंने लिखा था, शादीशुदा तो छोड़ो, बाल बच्चेदार भी हो चुका था, है जी। शादीशुदा हो गया, अपनी सवारी भी मिल चुकी और ज़ाती कोठी मिल गई, एक नहीं दो दो। तो यानी कि मैं फिर मान गया, मैंने कहा शाह साहब आपका जो अमल है ना ज़बरदस्त है। अब मैंने कोई नहीं, उन्होंने कहा शाह जी गुमराह कर दे पे, हैं जी। यार अगर किसी को नहीं यकीन ना करे, यहाँ पर सौदा दिलों का है। अगर यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर आए ना और लिखा हो कि ये नंबर है, इस पर इतना चंदा सेंड कर दो, फिर आप ये अमल करो। फिर तो तुम मुझे गुमराह भी कहो, डाकू कहो, लुटेरा कहो, यहाँ पर ये वीडियो है, किसी ने देखनी है देख ले, अमल करना है करके देख ले। देने वाली ज़ात रब की है, इमरान तैर ने भी नहीं देना। तो फिर ये वो अमल है जो मेरा ज़बूता है जी। अब अमल बताता हूँ, बात बहुत कर गया, इससे पहले गुजारिश है, जिसको अमल की इजाज़त चाहिए वो एक कमेंट करके अपना नाम, शहर का नाम लिखे, इजाज़त है।
اور ایک लाइक कर दे। बाकी जो अगर चैनल को सब्सक्राइब करें वो ज़रूरी नहीं है, यानी इजाज़त के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि भाई ये बंदा हमें कोई ना कोई ज़िंदगी में ऐसी चीज़ बताएगा कि हमारी अल्लाह ताला अपने नबी के सदके बेड़ा पार। देखें, रास्ता जो दिखाते हैं ना टीचर, क्या होता है, बंदा कहे ना कि मसल्ला बिछा ले तो 10वीं पास, मैट्रिक पास, FA पास, BA पास, B.Ed कर गया, MA कर गया, टीचर के पास तो जाना पड़ता है। इसी तरह ना, तो अगर आप समझते हैं कि यार मेरी तरफ से कोई ऐसी रहनुमाई आपको मिल जाएगी कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी सीधी हो जाए, तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे। लो जी दोस्तों, मैं आपको ऐसा अमल बताने लगा हूं कि मेरा अज़मूदा है, कागज़ पर लिख लो, इंशाअल्लाह जो आपने लिख दिया रब आपको देगा। अमल इस तरह है कि आपने 27 दफ़ा टोटल 27 टाइम आयतुल कुर्सी पढ़नी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। आयतुल कुर्सी पढ़ के आपने ये पढ़ ली, ठीक हो गया जी, बवज़ू। इसके बाद आपने कागज़ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, ये लिखा हुआ आ रहा है। और कागज़ के नीचे, बिस्मिल्लाह के जो नीचे है, कागज़ के नीचे कहने लगा था, बिस्मिल्लाह के नीचे लिखना है या अरहमर राहिमीन, ये लिखा हुआ आ रहा है। अब जनाब आपकी जो जायज़ हाजत है, याद रखें इसमें आप किसी को तबाह व बर्बाद करने की, ख़त्म करने की, मरने की बात लिख नहीं सकते। अगर लिखोगे तो फिर ये आपको नुकसान होगा, ये मैं पहले आपको शर्त बता दूं। हाँ, अगर आप किसी दुश्मन से तंग हो तो ये लिख सकते हो कि परवरदिगार मेरी इससे हिफाजत फरमा, ये याद रखिएगा। अगर किसी की तबाही का नाम, बर्बादी का नाम, मौत का नाम या कोई इस तरह की गलत चीज़ लिखोगे, वो आपको ये नहीं होगा कि कट नहीं करेगी या कट करेगी, वो आपको नुकसान होगा। कट तो उसने क्या करना है, याद रखिएगा। अपनी जायज़ अल्लाह से मुराद लिखें। देखें, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख रहे हैं, मुझ पर एतबार नहीं है, मैं अगर बकौल वो कमेंट करने वालों के नौसरबाज हूँ, हैं जी, गुमराह कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह पर तो यकीन है ना आपको कि नहीं है? एक मुझे यार एक जवाब दे दो यार, हमर्रहीमीन को तो आप मानते हो ना कि नहीं मानते? अल्लाह ताला भी इंशाल्लाह फरिश्तों को नाज़िल करेगा कि भाई जाओ जाओ इसको दे के आओ, मेरे हुक्म से इसको दे के आओ, ये तो कागजों पर मुझे खत डाल रहा है। ये मेरा अज़मूदा अमल है, अल्लाह ताला ने, मैंने फिर अच्छा, फिर देखे इंसान कितना ना शुक्र है। मैं बड़ा पछताया, मैंने कहा यार, हालांकि मुझे कहना चाहिए शुक्र है, और फिर मैंने कहा भी अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन दिल में तो आता है इंसान ना शुक्र है, ये वो यार तो 50 करोड़ ही लिख लेंदा, और 5 करोड़ ही लिख लेंदा है जी। तो इसी तरह ना आप इंशाल्लाह अपनी जायज़ कोई भी मुराद परेशानी है लिखें, ठीक है। 27 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें। आयतुल कुर्सी नहीं लिखनी, वो सिर्फ पढ़नी है। लिखने से पहले बवज़ू हालत में बिस्मिल्लाह लिख के या अरहमर राहिमीन लिखें और अपनी मुराद को लिख लें, इंशाअल्लाह रब पूरी फरमाएगा। जिनको यकीन है उनका तो कट हो गया, जिनको नहीं है मौज करें, मुझे क्या है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।